बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, पहले तो मुबारक हो रमज़ान शरीफ की। रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला रोज़ा जो है वो उसकी अफ्तारी हो गई। तो अफ्तारी के बाद तराबियाँ पढ़ी। तराबियाँ पढ़ने के बाद सारे मामलात हल करने के बाद मैंने सोचा कि यार आज अवाम को एक इन्फॉर्मेशन वीडियो दे दूं, क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहा है। तो रमज़ान में ये होता है कि वारदातें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग होते हैं वारदात करने वाले, वो ज़रा तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी ये सीज़न होता है। उनकी कोशिश होती है कि यार हम जो है ना किसी के साथ वारदात डालें और अपने बच्चों के कपड़े वगैरह और मामलात जो हैं ईद की तैयारियां करने के लिए वो क्या करते हैं कि अवाम को लूटना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये शाहदरा लाहौर की बात है। हमारे एक अपने अजीज़ हैं अजाज साहब, उनके साथ वारदात हुई है। वो क्या होता है कि वो बैंक से शाहदरा मोड़ से पैसे लेके अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। रास्ते में उनका जी चाहता है कि यार मैं थोड़ा फ्रूट ले लूँ। वो फ्रूट लेने के लिए रुक जाते हैं। फ्रूट लेके वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर थोड़ा आगे वाली रेडी से फ्रूट लेते हैं और फिर आगे चलना, घर की तरफ चलना शुरू करते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं, मोटरसाइकिल पे दो बंदे उन्हें आके रोकते हैं। फौरी तौर पे पिस्टल निकालते हैं, उनके ऊपर रख लेते हैं और उन्हें कहते हैं निकालें पैसे। वो ज़रा हील हुजत से काम लेते हैं तो फौरी तौर पे बोल्ट मारते हैं। दूसरा जो है उनके वो जो उसका मोज़र होता है उसको 2-3 दफ़ा उनके कंधे पे मारता है और कहता है, गालियां निकाल के कहता है कि तू तो मैनू बड़ा जलील किया है, सानू तेरे प्यो के मुलाजम लगे हैं, बैंक चो पैसे ले नहीं है, कट पैसे जल्दी कर। कभी उत्थे खलो जाना, सब्जियां लेना, कभी कुछ लेना, कभी फल लेना, कभी पेट्रोल पवान लगे, असी तेरे प्यो के मुलाजम लगे हैं। तो इस तरह की वाहियात गालियां निकालता है और उसे जोदोकोब करते हैं और उससे पैसे लेते हैं। लोग अवाम जो देख रही होती है, आगे वाले आगे खड़े हो जाते हैं, पीछे वाले पीछे खड़े हो जाते हैं, कोई हेल्प को नहीं पहुंचता। क्योंकि ये मामलात ही ऐसा होता है कि जब कोई वारदात डाल रही होती है तो हम लोग देख के साइड पे कर लेते हैं कि कहीं हमारे साथ ना कोई ऐसा हो जाए। तो इसी तरह की वारदात उनके साथ हुई। उन्होंने थाने ये रपट करवाई, लेकिन जो आपको पता है हमारे मुल्क का जो हालात हैं, कुछ भी नहीं बनता। क्योंकि ये सारे लोग, जितने लोग वारदातें डाल रहे होते हैं, ये या तो बैंक वालों के साथ रले होते हैं या पुलिस वालों के साथ रले होते हैं। क्योंकि बैंक के अंदर से इंफॉर्मेशन उनको कैसे पता चल जाता है। अब कैसे पता चल गया कि एक बंदा 50,000 या लाख रुपया लेके नहीं जा रहा है। सोचने वाली बात है कि अगर मैं बैंक में गया हूं, मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं, कैसे पता चल गया किसी दूसरे बंदे को कि ये बंदा बैंक से कितने पैसे लेके बाहर निकल रहा है। ठीक है जी, उन्हें एग्जैक्ट फिंगर याद होता है कि जी इतने पैसे लेके ये बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये सारी वारदात डलवाने में बैंक का अमला जो है वो मुलव्वस होता है। वो सारी इंफॉर्मेशन बाहर देता है, उन डाकुओं को, चोरों को, लटेरों को बताते हैं कि भाई ये बंदा इस हुलिये में इतने पैसे लेके निकला है, इसको काबू कर ले। तो दोस्तों, ये इस तरह की वारदातें जो हैं होना शुरू हो गई। अब बदकिस्मती ये है कि अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकला था, इस दुख से बाहर नहीं निकला था, और उसी के साथ दूसरी वारदात उसी बैंक में होती है। वो क्या बैंक में वारदात होती है? वो ये होता है कि वो अपना एटीएम इस्तेमाल कर रहा होता है। एटीएम इस्तेमाल करते हुए एक आदमी बाहर खड़ा हो जाता है। वो दरवाजा खोल के उसको रिजर्व कर रहा होता है कि इसने कौन सा नंबर जो है वो डायल किया, यानी उसका कोड जो है वो मालूम कर लेता है। अब कोड मालूम करने के बाद जैसे ही वो कोड मिलाता है, फौरी तौर पे बंदा अंदर आता है और कैंसिल का बटन जो है ना वो प्रेस कर देता है। कैंसिल का बटन प्रेस करके तो उसका कार्ड जो है वो बाहर आ जाता है। कार्ड तो फौरी तौर पे उसका कार्ड जो है वो अपने काबू करता है और दूसरा कार्ड उसके थमा देता है। उसका कार्ड जो है तब्दील कर लेता है। वो उससे बहस मुबासा करता है कि क्या मसला है जी, आप क्यों मेरे साथ ये मुदाखलत कर रहे हैं? तो कहता है, अंकल जी आप इतना टाइम लगा रहे हैं, मैंने भी ट्रांजेक्शन करनी है, आप ऐसा करें, आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको कर देता हूं।
तो उसका थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करके वो अपना कार्ड उसका लेता है और अपना कार्ड उसको दे जाता है जो उससे पहले किसी से वारदात में उसने छीना होता है। वो कार्ड उसके पास थमा के उसका कार्ड लेके बाहर आ जाता है। वो जब बाहर आ जाता है तो वो जो साहब हैं वो अपना कार्ड दोबारा ट्राई करते हैं। जब नंबर मिलाते हैं तो वो नंबर जो है ज़ाहिर है वो गलत नंबर होता है, वो डायल नहीं होता। वो बड़ा परेशान होता है। 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद वो कैंसिल करके कार्ड लेके जब बाहर निकलता है तो देखता है कि यार ये तो कार्ड ही कोई और है, किसी और के नाम का कार्ड मेरे पास है, मेरा कार्ड तो गायब है। तो उसे समझ आ जाती है कि यार मेरा कार्ड जो है वो बंदा जो है 2 नंबरी करके मेरे साथ तब्दील करके चला गया है। तो अब वो क्या करता है, फौरी तौर पे बैंक में जाता है, वो अपना कार्ड जो है उस पे वो कॉल करता है, हेल्पलाइन पे कार्ड कैंसिल करवाता है। इतने में क्या होता है कि 20-20 हज़ार की 5 ट्रांजेक्शन वो करवा के 2-3 मिनट में साथ वाले बैंक में जाके वो 1 लाख रुपया यानी निकालता है और वो कार्ड लेके रफू चक्कर हो जाता है। अब ये सारी वारदात जो होती है उसका जो FIR है वो थाने शदरा मोड़ में वो जाके दर्ज करवाता है। तो शदरा मोड़ वाले कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र करें आपको कहीं गोली नहीं मार दी, आपको कहीं नुकसान नहीं पहुंचा दिया। तो पैसों का क्या, पैसे तो आने जाने हैं। इसका मतलब है, ये बात करने का मतलब उनका क्या है कि या तो वो उनके अपने ही बंदे हैं, अपने करिंदे हैं, तो या फिर कोई, आप खुद इस अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि शुक्र करें जी आपकी जान बच गई है। तो ये जान बच जाने वाली बात जो है ये बड़ी अजीब लग रही है मुझे कि एक तो उसके साथ वारदात होती है, उसके पैसे चले जाते हैं, उसका कार्ड छीन लिया जाता है, तब्दील कर लिया जाता है और पुलिस कहती है कि जी अल्लाह का शुक्र अदा करें। भाई अल्लाह का शुक्र किस बात पर अदा करें? एक तरफ एक बंदे का नुकसान हो गया, महीने में 2 वारदातें उसके साथ पड़ गई और पुलिस कहती है कि जी अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये बात जो है ये यही नहीं रुकती। रिसेंटली मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई है एक दोस्त की, वो उन्होंने बताया है कि इस्लामाबाद में आपारा रोड पे भी इसी तरह की वारदातें हो रही हैं। वहाँ भी आमने सामने 2 बैंक हैं, UBL और अलाइड। उन बैंकों में इसी तरह जो ट्रांजैक्शन करने वाले लोग आते हैं, ATM इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ भी इसी तरह की वारदातें हो रही हैं। कुछ वारदातें वहीं पे हुई हैं जो लोग पैसे बैंक से लेके बाहर निकलते हैं और उनको रास्ते में रोक के उनसे पैसे छीन लिए जाते हैं और उनको भी यही एग्जैक्ट फिगर बताया जाता है कि 50,000 रुपया तुम लेके निकले हो, निकालो कहाँ रखे हैं 50,000 रुपये। तो जब वो देने से इनकार करता है, वो हील हुज्जत से काम करता है, तो वो कहता है मुझे पता है आपने कहाँ रखे हैं, ये निकाले, ये कोर्ट के अंदर वाली जेब में आपने रखे हैं। तो यार ये ज़रा गौर करने वाली बात है कि जब इस तरह की वारदातें होती हैं तो इसमें क्या पुलिस या अपना बैंक का अमला जो है वो शामिल नहीं है? डेफिनेट मैं समझता हूं कि बैंक का अमला इसमें 100% मुलव्वस होता है। इसीलिए उनको पता होता है, क्योंकि बैंक के अंदर एक बंदा पैसे निकालता है, उसको अपनी जेब में रखता है, तो बाहर वाले वारदात करने वाले उनको कैसे पता चल जाता है कि आपने 5-5 हज़ार रुपये के नोट जो हैं 10 नोट लिए हैं और आपने कोर्ट की अंदर वाली जेब में रखे हैं। तो ये सारी वारदातें जो हो रही हैं ये सारी मिली भगत के साथ हैं। अमला जो है वो मुलव्वस है या गार्ड मुलव्वस है या कोई ना कोई तो ऐसा राज है कि जो उनके साथ मुलव्वस है, जो है ना, उनको कोई ख्वाब तो नहीं आ जाता, उनको कोई इल्हाम तो नहीं हो जाता कि वो पक्का बताते हैं कि आपकी जेब में इतने पैसे हैं और आपने फलां जेब में रखे हैं। तो ये वारदातें जो हो रही हैं, मेरे बताने का मतलब ये था कि यार अपने आप पे एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये वारदात आपके साथ भी हो सकती है। क्योंकि इस वक्त ये चोर चक्के फ्राडिये जो हैं ये बिल्कुल दंदला रहे हैं सड़कों पे, बैंकों के बाहर आसपास जहां से लोग पैसे निकालते हैं, लेके बाहर निकलते हैं, ये उनका पीछा करते हैं, उनसे पैसे छीन लेते हैं, पिस्टल निकालते हैं। कोई आम आदमी जिसके आप पिस्टल निकाल के उसके ऊपर तान लेंगे तो वो क्या करेगा? मुदाखलत करेगा। अगर मुदाखलत करता है तो वो गोली मार देगा। तो अगर मुदाखलत नहीं करता तो वो उसकी जमा पूंजी जो है वो लेके भाग जाते हैं। तो ये मैं जो है जिसका मतलब जो हमारे आला इदारे हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे वजीर आला हैं, वजीर आज़म है, मैं उनके नोटिस में लाना चाह रहा हूं कि प्लीज़
जिस तरह लोगों की दुकानें, लोगों के थड़े, लोगों की रेहड़ियां ख़त्म करवाई हैं, प्लीज़ इस पे भी गौर करें। ये चोर चक्कों से भी लोगों की, आवाम की जान छुड़ाएं, क्योंकि इनको भी कोई मतलब रोकें कि ये सारी वारदातें जो दिन दहाड़े हो रही हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज़ां है। पुलिस कहती है कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, कि अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करें कि हमारे साथ वारदात हो गई है। तो इनको भी जो है वो देसी ज़बान में कहते हैं कि इनको नथ डालें, इनको भी कंट्रोल करें कि ये वारदातें जो हैं दिन दहाड़े लोगों के साथ हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पंजाब भी जो है कराची का रुख अख्तियार कर चुका है। पहले सुनते थे कि कराची में बहुत वारदातें होती हैं, स्ट्रीट क्राइम होते हैं, लोग मोबाइल छीन के ले जाते हैं, पैसे छीन के ले जाते हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिल छीन के ले जाते हैं। आज तो ये सारा कुछ लाहौर में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, गुजरांवाला में हो रहा है। पूरा पंजाब जो है वो परेशान है, लोग परेशान हैं। लोग अपने बैंक में जाने के लिए परेशान होते हैं कि यार ऐसा ना हो कि मैं बिल जमा कराने के लिए बैंक में जाऊं और बाहर निकलूं तो कोई मुझे कहे कि निकालें जी पैसे, और मेरे पास पैसे ना हो, मैं उसे कहता रहूं कि जी मैं तो बिल जमा करा के आया हूं, और वो गुस्से में आके मुझे फायर मार दे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो रोकते उसी को हैं जो पैसे लेके निकलता है, क्योंकि अंदर से मुखबरी होती है, अंदर उनका कोई नुमाइंदा होता है जो उसको रिजर्व कर रहा होता है, जो चेक कर रहा होता है कि इस बंदे ने कितने पैसे लिए हैं, कितने पैसे लेके कहाँ रखे हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आगे शेयर करता है, फिर वो उस बंदे को रोकते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अब सबका अल्लाह पाक हामी व नासर हो, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। कल फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नई बात पे बात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।